जरा सोचें, अगर आप मुर्दा लोगों की आवाजें सुन सकते हो तो दुनिया आपको क्या समझेगी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे पागल करार देकर मेंटल हॉस्पिटल में कैद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच जानती थी जिसे कोई और समझ नहीं सकता था। कहानी की शुरुआत एक इंतहाई खूबसूरत लड़की फूकी से होती है जो अपने भाई के साथ रहती है। वो ज़ाहिरी तौर पर आम लड़की लगती है, लेकिन इसमें एक गैर मामूली सलाहियत होती है कि वो मुर्दा लोगों से रब्ता कर सकती है और इनसे बातें कर सकती है। ये बात सिर्फ इसका भाई जानता है, जबकि बाकी लोग इसे अजीब समझते हैं। वक्त के साथ फूकी को मुर्दा लोगों की तरफ से मुसलसल पैगामात आने लगते हैं। इसकी दादी एक दिन इससे इसकी दोस्त की आखिरी रसूमात के बारे में पूछती है। फूकी जवाब देती है कि वो वहाँ गई थी और वहाँ इसने बहुत से लोगों से बात की, लेकिन हकीकत में वो इनकी अरवाह से बात कर रही होती है। इसकी दादी इसकी बातों को संजीदा नहीं लेती। एक दिन फूकी अपने भाई के साथ बाहर निकलती है, क्योंकि इसे आमतौर पर बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। बाहर वो एक नौजवान को देखती है जो रूहों के बारे में किताब पढ़ रहा होता है। वो नौजवान इसे मुतासर करने की कोशिश करता है, मगर फूकी इसमें दिलचस्पी नहीं लेती, बल्कि इसकी किताब में दिलचस्पी जाहिर करती है। वो नौजवान इसे वो किताब एक रात के लिए दे देता है। फूकी पूरी रात वो किताब पढ़ती है और इससे ये समझने की कोशिश करती है कि मुर्दा लोगों से रब्ता कैसे मुमकिन है। दूसरी तरफ इसके अपने घर वाले इसकी सलाहियत को कबूल नहीं करते और इसके साथ जज्बाती तौर पर दूरी इख्तियार कर लेते हैं। इनके रवैये से फूकी मजीद तन्हाई का शिकार हो जाती है। फिर एक दिन हालात बदल जाते हैं। इसे ये कहकर घर से ले जाया जाता है कि वो एक स्टोर पर जा रही है। रास्ते में इसे एहसास होता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो अपने भाई से सवाल करती है कि इसे कहाँ ले जाया जा रहा है, मगर कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिलता। जल्दी से जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर एक भारी दरवाजे वाली जगह पर ले जाया जाता है। वो समझ जाती है कि इसे धोखे से एक मेंटल हॉस्पिटल में लाया गया है। वहाँ वो चीखती है कि वो पागल नहीं है, बल्कि इसे मुर्दा लोगों से बात करने की सलाहियत हासिल है, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता है। इसके भाई का चेहरा भी दिखाया जाता है जो शायद जुर्म और पछतावे में मुब्तला होता है, क्योंकि वो अपनी बहन को वहाँ लाने पर मजबूर था या इस फैसले में शामिल था। इस हॉस्पिटल में पहले से कई खवातीन मौजूद होती हैं। कुछ वाकई ज़हनी मरीज होती हैं और कुछ ऐसे हालात का शिकार होती हैं जिन्होंने इन्हें तोड़ दिया होता है। एक औरत फूकी की मदद करती है और इसे नए माहौल में समझने की कोशिश करती है। फिर फूकी का इलाज शुरू किया जाता है। डॉक्टरों का रवैया गैर इंसानी होता है। वो इसे एक मरीज नहीं बल्कि एक तजर्बे की चीज समझते हैं। इस पर मुख्तलिफ टेस्ट और इंजेक्शन किए जाते हैं जिससे वो कमजोर हो जाती है, लेकिन कोई इसकी तकलीफ का ख्याल नहीं रखता है। सिर्फ एक नर्स जैनी होती है जो मरीजों के लिए हमदर्दी रखती है और इनकी हालत को समझती है, मगर वो भी खुलकर डॉक्टरों के खिलाफ नहीं जा सकती। फूकी अपनी असल ताकत को छुपाए रखती है ताकि इस पर मजीद जुल्म ना हो। जैनी को आहिस्ता आहिस्ता शक होने लगता है कि फूकी आम मरीज नहीं है। एक दिन फूकी से इन पैगामात के बारे में बताती है जो सिर्फ वो और इसकी बहन समझ सकते थे, जिससे जीनी हैरान रह जाती है और इसे एहसास होता है कि फूकी वाकई किसी गैर मामूली सलाहियत की हामिल है। फिर हम देखते हैं कि फूकी के आखिरी मुआयने का दिन आता है। कई डॉक्टर इसे घेर लेते हैं और इस पर सवालात की बारिश कर देते हैं। दबाव में आकर फूकी आखिरकार ये मान लेती है कि वो मुर्दा लोगों से बात करती है। यही बात डॉक्टरों के लिए इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। फौरन फैसला सुना दिया जाता है कि इसे लंबे अरसे तक इस ज़हनी अदारे में रखा जाएगा। ये सुनकर फूकी पूरी तरह टूट जाती है। वो चीखने लगती है, मगर डॉक्टरों के नजदीक इसका चीखना ही इसके पागल होने का सबूत बन जाता है। इस अदारे में मरीजों पर एक खौफनाक इलाज किया जाता है। मरीजों को बर्फ से भरे एक बड़े बॉक्स में बंद कर दिया जाता है ताकि इनका जिस्म सुन्न हो जाए और वो दर्द महसूस न कर सके। डॉक्टर इसे इलाज कहते हैं, खास तौर पर औरतों के लिए, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ जुल्म और अजियत थी। फूकी को भी इस बर्फ वाले ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है। वो मुसलसल चीखती रहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मगर वहाँ कोई इसकी बात सुनने वाला नहीं होता। इसी दौरान नर्स जेनी अपने घर वापस जा रही होती है कि इसे एहसास होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। जल्दी पता चलता है कि वो फूकी का भाई है। वो अपनी बहन के लिए बेहद परेशान होता है। वो जीनी को बताता है कि फूकी वाकई रूहों से बात करने की सलाहियत रखती है। अपनी बात साबित करने के लिए वो फूकी की डायरी जीनी को दे देता है और दरख्वास्त करता है कि ये किताब फूकी तक पहुंचा दे। जीनी पूरी रात वो डायरी पढ़ती रहती है। जैसे जैसे वो सफात पलटती है, एक के बाद एक रात सामने आने लगता है। अब इसे भी यकीन होने लगता है कि फूकी झूठ नहीं बोल रही। दूसरी तरफ बर्फ वाले खतरनाक इलाज के बाद फूकी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसका जिस्म सर्दी से अकड़ गया था और वो रात को सुकून से सो भी नहीं पा रही थी। कुछ वक्त बाद जेनी इसके पास आती है क्योंकि वो अपनी फौतशुदा बहन के बारे में जानना चाहती थी। वो फूकी से कहती है कि अगर वो अपने भाई से मिलना चाहती तो वो इसकी मदद करेगी। साथ ही वो वही किताब इसे दे देती जो इसके भाई ने भेजी थी। फूकी कहती है कि वो सिर्फ अपने भाई से मिलना नहीं चाहती बल्कि इस कैद से आजाद होना चाहती है। जीनी थोड़े डर और हिचकिचाहट के बावजूद वादा करती है कि वो कोशिश करेगी। फूकी जीनी की बहन की रूह से राब्ता करने की कोशिश करती है, मगर कामयाब नहीं हो पाती। फिर अचानक वो कहती है कि तुम्हारा वालिद खतरे में है। ये सुनते जेनी घबरा कर फौरन घर की तरफ भागती है। घर पहुंचकर वो टेबल पर खून लगा कपड़ा देखती है और अपने वालिद को बेहोश हालत में पाती है। वो वक्त पर इन्हें बचा लेती है। अब जीनी को मुकम्मल यकीन हो जाता है कि फूकी सच कहती है। इसके बाद एक महीना गुजर जाता है। फूकी को रोजाना आइसोलेशन रूम में बंद किया जाता है। ये इसकी रोजमर्रा सजा बन चुकी थी। वहाँ इसे अंधेरे, तन्हाई और जिद में रखा जाता था, जबकि बाकी औरतों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता था। एक दिन एक मरीजा डॉक्टरों की लापरवाही और ओवरडोज की वजह से मरने के करीब पहुंच जाती है। ये देखकर फूकी गुस्से में आ जाती है और चीख कर कहती है कि इन औरतों की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ ये डॉक्टर है। इसके गुस्से की सजा के तौर पर इसे दोबारा आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। इस बार इसे एक ऐसे कमरे में बंद किया जाता है जहाँ न रोशनी थी न हवा, सिर्फ एक बंद खिड़की थी जो अब कभी नहीं खोली जाती थी। जालिम नर्स इसे रोशनी की एक किरण भी नहीं देखने देती। इस अंधेरे कमरे में फूकी को इन रूहों की आवाजें सुनाई देती हैं जो इसी कमरे में तशद्दुद बर्दाश्त करते करते मर चुकी थी। वो इनसे बातें भी करती है। ये सब इनके ज़हन पर बहुत बुरा असर डालने लगता है। वो बार बार नर्स को आवाज देती है, मगर नर्स इसकी कोई बात नहीं सुनती। एक दिन नर्स इसके सामने बैठकर मजे से खाना
खाने लगती है, जबकि फूकी भूख और तकलीफ से तड़प रही होती है। तब भूखी नर्स से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ से बात की है, वो इसी कमरे में मरी थी। नर्स सर्द लहजे में जवाब देती है, हाँ मैंने ही अपनी माँ को इस कमरे में मारा था। फिर भूखी कहती है, और तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारी माँ ने मारा था। ये सुनते ही नर्स गुस्से से इसका गला पकड़ लेती है और धमकी देती है कि दोबारा इसके बच्चों का नाम ना ले। इसी दौरान एक लड़की खामोशी से नर्स की चाबियां चुरा लेती है और वो चाबियां जीनी को दे देती है। दरअसल ये सब जीनी का प्लान था ताकि भूखी को वहां से निकाला जा सके। जीनी दोबारा भूखी के पास आती है। भूखी इसे इसकी बहन के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताती है जो सिर्फ इसकी बहन ही जान सकती थी। ये सुनकर जीनी हैरान रह जाती और अब वो पूरी तरह भूखी पर यकीन करने लगती है। जीनी भूखी से वादा करती है कि वो जल्दी इसे इस जहन्नम जैसे अदारे से आजाद करवा देगी। इसके बाद जीनी डॉक्टरों के पास जाती है और कहती है कि भूखी की हालत अब काफी बेहतर हो चुकी है, इसलिए इसे आइसोलेशन रूम से निकाल देना चाहिए। शुरू में डॉक्टर इसकी बात पर थोड़ा शक करते हैं, लेकिन आखिरकार वो इजाजत दे देते हैं कि भूखी को आम वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। लंबे अरसे बाद खुली हवा में सांस लेकर भूखी बहुत खुशी महसूस करती है। इसी दौरान इसकी नजर एक पुरानी दोस्त पर पड़ती है जो डॉक्टरों के गलत तजर्बात और जुल्म की वजह से व्हील चेयर पर आ चुकी थी। ये देखकर भूखी को एहसास होता है कि इस जगह ने कितनी औरतों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। फिर इस इदारे में एक खास दिन आता है जब तमाम मरीजों को नए कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं और एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है ताकि सब कुछ आम जिंदगी जैसा लगे। काफी अरसे बाद मरीजों के चेहरों पर खुशी नजर आती है। इसी पार्टी में भूखी के भाई को भी बुलाया जाता है। जब भूखी से देखती है तो जानबूझकर इसे जाहिर करती है जैसे वो इसे जानती ना हो। हकीकत में ये सब इनके फरार के मंसूबे का हिस्सा था, क्योंकि दोनों तकरीबन 1 साल बाद मिल रहे थे और किसी को शक नहीं होने देना चाहिए था। तभी वो खतरनाक नर्स जिसने अपनी ही माँ को कत्ल किया था इन दोनों को देख लेती है। इसे शक हो जाता है और वो इन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। इसी वजह दूसरी मरीज अचानक इस नर्स को रोक लेती है। इसके बाद औरत मुकम्मल तौर पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और गुस्से में तमाम डॉक्टरों पर हमला कर देती है और इन पर टूट पड़ती है, क्योंकि वो इन सब जुल्म और अज़ीज़ों और गैर इंसानी सलूक का बदला लेना चाहती थी जो सालों से इन औरतों के साथ किया जा रहा था। दूसरी तरफ जीनी को दिखाया जाता है वो कि इसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन जीनी इनकार कर देती है। वो फैसला करती है कि वहीं रुकेगी और इन बेसहारा औरतों की मदद कर सकेगी जिन्हें अब भी इनकी जरूरत थी। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब भूखी को एक खूबसूरत और पुरसुकून जगह पर दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी माजी की तमाम तकलीफों को पीछे छोड़कर सुकून, आजादी और हकीकी खुशी के साथ जिंदगी गुजार रही होती है। जमाने ने इसे तोड़ने की कोशिश की, इसकी आवाज दबाने की कोशिश की, मगर बरसों के जुल्म और अंधेरे के बाद आखिरकार इसे वो चीज मिल ही गई जिसके लिए वो लड़ रही थी, आजादी। इसी खूबसूरत इख्तिताम के साथ ये दर्दनाक मगर जज्बाती कहानी खत्म हो जाती।